अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके हवाले से मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है इमरान खान के हवाले से, और दूसरी चीज़ जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा वो है इस्तेकाम पार्टी का जो आज खानेवाल में जलसा है उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। इमरान खान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान की साइफर केस के अंदर ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जिस चीज़ की उम्मीद थी बिल आखिर वही किया गया, और इमरान खान की ज़मानत समेत FIR के अखराज का जो मुकदमा था उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान को जेल के अंदर ज़्यादा लंबा रखने की तैयारी की जा चुकी है और इमरान खान को इलेक्शन से भी बाहर रखने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। 1 नवंबर को तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी केस की समाअत होगी, जिसके अंदर ऐन मुमकिन यही है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की जाएगी, क्योंकि इमरान खान को सियासत से बाहर रखना काफ़ी नहीं था। इसके बाद अब कोशिश यही है कि तहरीक इंसाफ को भी सियासत से बाहर रखा जाए, क्योंकि इमरान खान जेल में हो और तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े, इसमें भी चांस यही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर सकती है। बेशक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तोड़े गए हों, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद ख़तरा यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर देगी। इसके अंदर एक अहम खबर ये भी थी कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है वो लगाकर वहाँ पर इंतखाबात को मुलतवी करने का प्लान बनाया गया है। खबरों में यही आ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा डिफ़ॉल्ट कर चुका है और वहाँ पर सरकारी अफसरान को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जो कि एक गलत बयानी है और एक इंतहाई फजूल बात है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की 10 साल की हुकूमत के अंदर खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा था जिसने अपना रेवेन्यू इकट्ठा किया और अपनी आवाम के ऊपर लगाया। इसके अलावा बाकी तमाम सूबे वो थे जिन्होंने वफाक से पैसे लिए और अपनी आवाम पर लगाए। बहरहाल अब सोच यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन मुलतवी करवाए जाए, क्योंकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ही तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सर्वेस कह रहे हैं। हाल ही में होने वाले सर्वेस ने यही बताया कि लाहौर हो या कराची, खैबर पख्तूनख्वा हो या इस्लामाबाद, तमाम सूबों के अंदर तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन जमात है और इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर है। खबर आपके लिए ये थी, 16 माह पहले जिस किस्म का एक PDM नामी ग्रोह बना था, जिस जोश से वो बनाया गया और जिस जोश से 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, आज उसी PDM की एक जमात पीपल्स पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में सबसे आगे थी, आज उन्होंने माफ़ी मांगी है कि हम PDM का हिस्सा बने, हम मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। याद रहे जरदारी ही वो शख्स था जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद को बनाया, इस चीज़ को जन्म दिया, और इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे बड़ा हाथ आसिफ जरदारी का था। लेकिन आज खुर्शीद शाह ने एक प्रोग्राम के अंदर कौम से माफ़ी मांगी कि जिस किस्म की कारकर्दगी 16 माह के अंदर दिखाई गई उसके अंदर पीपल्स पार्टी का कोई हाथ नहीं था। लेकिन याद रहे पीपल्स पार्टी वहाँ पर अहम ओहदों पर मौजूद थी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो थे और इसी तरह बहुत से अहम ओहदे पीपल्स पार्टी के पास थे। लेकिन आज उन्होंने हाथ जोड़कर एक शो के अंदर अवाम से माफ़ी मांगी कि वो PDM का हिस्सा बने। बहरहाल अब ये जिम्मेदारी अवाम की है कि क्या इनको माफ़ करना है या नहीं। बहरहाल अगर हम खबर की तरफ आएँ तो इमरान खान की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस का ऐलान किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बाकी तमाम सियासी जमातों को इजाज़त मिली है उसी तरह तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त मिलनी चाहिए और वो अपना सियासी मैदान के अंदर अपने जलसे जुलूस करे और आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाए। क्योंकि जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है, ये साफ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की जा रही है और तहरीक इंसाफ को सियासत से साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। इनको तहरीक इंसाफ और इमरान खान से इतना खतरा है कि वो इमरान खान के जेल में होने के बावजूद तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन लड़ता नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से आज तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा रूपोश होने पर मजबूर हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा ही सीरियस किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करने का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। बहरहाल अगर हम इमरान खान के ऐलान को देखें तो इमरान खान की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जहाँ पर भी तहरीक इंसाफ जलसा करने की बात करती है आवाम से पहले वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। अब आज जिस तरीके से इस्तेकाम पार्टी ने खानेवाल के अंदर जलसा किया, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उनको खुली इजाज़त दी गई, वहाँ जलसा गाह के इंतजाम डिप्टी कमिश्नर ने खुद जाकर देखे, पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की गई और पंडाल की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी भी वहाँ की इंतज़ामिया ने उठाई। जबकि तहरीक इंसाफ किसी कन्वेंशन का ऐलान करती है तो वहाँ पर पहले पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर कारकुनान को गिरफ्तार कर लेती है। अब पाकिस्तान के अंदर, अब पाकिस्तान कहने को तो जमहूरी मुल्क है, लेकिन जिस किस्म का सलूक तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है
یہ قابل مذمت ہے۔ بہرحال اگر ہم استحکام پارٹی کے جلسے کے حوالے سے بات کریں تو آج خانے وال کے اندر استحکام پارٹی کی جانب سے ایک جلسہ کیا گیا جس کے اندر ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ 25,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، لیکن وہاں کی انتظامیہ سے بات ہوئی تو انتظامیہ نے بتایا کہ وہاں پر صرف 1500 کرسی لگائی گئی ہے، جو کہ کافی ڈسٹنس کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ 4 بجے کا ٹائم تھا لیکن 6:30 7 بجے تک بھی وہاں پر لوگ نہیں آئے، جس کے بعد یہ خبر بریک کی گئی کہ وہاں پر خواتین اور مردوں کو اور دیہڑی دار طبقے کو بسوں اور ویگنوں میں بھر کر جلسہ گاہ میں لایا جا رہا ہے۔ وہاں پر موجود صحافیوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ خواتین کو فی کس 800 روپیہ دیا جا رہا ہے اور جلسے میں بیٹھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بریانی آفر کی جاتی تھی اور استحکام پارٹی کی جانب سے بریانی سمیت 800 روپیہ دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام نے وہاں پر آنے سے انکار کر دیا۔ کچھ تصاویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کس قسم کا کراؤڈ ہے اور انتہائی ٹھنڈا کراؤڈ ہے، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان نے بھی خانے وال میں جلسہ کیا تھا، بلکہ عمران خان کے کسی بھی جلسے کی آپ مثال لے لیں، جس قسم کا کراؤڈ اور جس قسم کا رسپانس اور جس قسم کا جو عوام کے ساتھ کانٹیکٹ لیڈرشپ کا ہوتا ہے وہ قابل دید ہے۔ بہرحال اگر ہم استحکام پارٹی کی بات کریں تو جلسے کے اندر عوام بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، 1500 کرسیاں تھیں، جس کے بعد آدھی سے زیادہ کرسیاں خالی تھیں۔ کرائے پر لائی گئی عوام کی طرف سے رسپانس اسی قسم کا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو یا کسی خاتون کو 800 روپیہ دے کر جلسے میں لائیں گے تو آپ خود ہی اس چیز کا اندازہ لگا لیں ان کا رسپانس کس قسم کا ہوگا۔ استحکام پارٹی کی جانب سے کسی قسم کا جو ریئلسٹک قسم کا منشور ہے وہ نہیں دیا گیا، وہ باتیں کی گئیں جس سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال جس قسم کی عوام سامنے بیٹھی تھی وہ بیوقوف تو بن سکتی ہے، لیکن آج کل کا جو باشعور آدمی ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم جلسے کی بات کریں تو جلسہ فلاپ تھا، اور جس طریقے سے استحکام پارٹی کو بنایا گیا اور جس طرح ان کے پارٹی کے اندر لوگوں کو شامل کیا گیا، پارٹیاں یقیناً اس طریقے سے نہیں بنتی، پارٹیاں ایک جمہوری طریقے سے بنتی ہیں، پروسیس کے تھرو بنتی ہیں، تو عوام کا رسپانس اسی قسم کا ہونا تھا۔ بہرحال پاکستان کے اندر جس قسم کے حالات بن چکے ہیں، اس کا طریقہ کار صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں، اس کے بعد تمام جماعتوں کو برابری سے حصہ لینے کی اجازت دی جائے، اس کے بعد چاہے عوام تحریک انصاف کو ووٹ دے یا استحکام پارٹی کو یا مسلم لیگ نون کو، وہ فیصلہ سب کو ماننا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف عوام کو ہے۔ والسلام۔